नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा रूटीन अब बन गया है, सेट हो गया है, जिसमें मैं इस समय प्रेरणादायक कहानी से संबंधित जो सीख देने वाली होती हैं उन कहानियों के संग्रह में से वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे मालूम है कि आप और आपके बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे और सुनने में मज़ा भी आता है। मात्र 7 मिनट का कैसे वो वीडियो होता है, उसमें कहानी यदि किस्से हों, मज़ेदार हों, रोचक हों और ख़ास करके सीख देने वाले होते हैं तो सोने में सुहागा ही मिल जाता है। तो अपने संग्रह से मैंने एक कहानी और आपके लिए छांट के रखी हुई है। उसका शीर्षक है हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जी हाँ, मैं आज सामाजिक कहानी बता रही हूँ कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देखिए हर मानव का कर्तव्य होता है और ये इस कर्तव्य को बनाने के लिए हमको धर्म माँ का सहारा लेना पड़ता है, या फिर यही प्रेरणादायक कहानी ही हमको सकारात्मक सोच के लिए मजबूत करती हैं और सकारात्मक एंडिंग भी इनकी होती है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सामाजिक व्यवस्था ही लोगों को चरमरा देती है। मानव से समाज बनता है, और एक एक मानव से समाज जो गढ़ता है, उस मानव का कर्तव्य है कि वो उसकी व्यवस्था में योगदान दे, जैसे कि समाज भी मानव की व्यवस्था में या मानव के लिए कुछ ना कुछ करता। और यहाँ पे क्या है, कुछ चरमराई हुई बात है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो एक गांव क्या जनपद टाइप का था। तो उसमें एक लेडी थी रंजना, वो सिलाई का काम करती थी और कैंची से जब काट रही थी तो वो इतनी मोथरी, मतलब इतनी शार्प नहीं थी, कपड़ा कट नहीं रहा था। और चिल्लाई कस के अपनी बेटी के ऊपर, मिनी सुनती नहीं, ये कैंची है वो बेकार होगी, मैं फेंक दूंगी। और हमारा सोहन कहाँ चला गया? कैंची जो तेज करता था, धार तेज करता था, चाकू छुरी लेता था, हर हफ्ते आता था और देखो पता नहीं कहाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, आ ही नहीं रहा है। खैर कैसे कैसे वो सोहन जो था वो एक ग्राइंडिंग मशीन, साइकिल लगाता तो एक ग्राइंडिंग मशीन रखी थी और बड़े मज़े से वो गांव में आता था और एक पेड़ के सहारे जो है अपनी साइकिल को खड़ा करता था। और साइकिल को खड़ा करते जो ग्राइंडिंग मशीन का चक्का था उसमें एक पत्थर लगा हुआ था, बस आवाज़ लगाता था, चाकू चूरी तेज करवा लो, कैंची तेज करवा लो, और भी कोई औजार हो तो वो भी तेज करवा लो। बस क्या है कि लेडीज़ अपने अपने औजार लेकर के आ जाती थी, चाकू, कभी पेचकस, कभी कैंची है, ये सब करके ले आती थी। तो वो तेज कर देता था, उसमें घर आवाज़ आती थी तो बच्चे ताली पीट करके, उनका स्वभाव होता, उसमें चिंगारी निकलती थी तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। और वो सोहन ग्राइंडिंग जो चलाता था, सोहन था जो वो बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही सहनशील और मुस्कुराने वाला था। मतलब कभी भी उसको दुखी परेशान कभी नहीं देखता था। और जिसके चाकू और वो चाकू और कैंची तेज हो जाते थे तो बड़े मज़े से वो आवाज़ लगाता था, लो दीदी तुम्हारा चाकू और कैंची तेज हो गया है, एकदम नया जैसा हो गया है, बाज़ार में तो 100 रुपये का मिलेगा। तो भाई ठीक है भैया, तुम कितने लोगे? तो वो बोलता था मेरा तो 10 रुपये है। नहीं भैया हम तो 5 ही देंगे। वो 5 रुपये, कोई 5 रुपये देता था, कोई 2 रुपये देता था, एकदम जैसे कि, लेकिन इतना मृदुभाषी और संतोषी था कि जो भी कोई कुछ देता था वो उसको रख लेता था, कभी उसको प्रोटेस्ट नहीं करता था, कभी उसको ये नहीं था कि मुझको और मिले। बस एक दिन क्या हुआ कि वो सरला जो सिलाई कर रही थी, अपनी बेटी को आवाज़ दी, मिनी जा जल्दी से पड़ोस के यहाँ से जल्द एक अच्छी शार्प कैंची लेकर के आ जाओ, आंटी से कह देना कि थोड़े दिन में मैं लौटा दूँगी। और ये फिर बड़बड़ाने लगी, सोनू जानी कहाँ चला गया, सोहन कहाँ चला गया, आता ही नहीं है, अरे हफ्ते 10 दिन में मुझको तो ज़रूरत ही पड़ जाती है, बड़बड़ कर रही थी। इधर सोनी उछलती हुई, अरे मिनी उछलती हुई आई कि मम्मी तुम बड़बड़ा रही थी, सोहन अंकल तो वहीं बाहर हैं, मैंने देखा है अपनी आँखों से। बस रंजना जो थी वो ताव में आए, वो सब पुराने कपड़े लपेटे उन्होंने, उसके अंदर कैंची चाकू सब भरा करके बाहर निकली। और बाहर का दृश्य देख के तो वो अवाक रह गई। जी हाँ, क्यों रह गई आश्चर्यचकित अवाक? क्योंकि अब वो सोहन ग्राइंडिंग साइकिल पे नहीं था, बल्कि एक भिखारी गरीब को एक लकड़ी का ठेला जो होता है उसे बिठा के उसको ढो रहा था, चला रहा था। अरे उनसे रहा नहीं गया, बोले तुम्हारा तो कितने साल से ये व्यवसाय था, करते थे और तुम बहुत खुश भी नज़र आते थे, क्यों ये कर रहे हो? तो और ये इसको भिक्षा भी मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है?
तो वो बोला, बड़ी विनम्रता से बोला कि क्या बताऊं बहन, मेरा तो गुजारा नहीं चलता था और मैं 2-3 दिन में ही मुझको करीब करीब 50 से 70 रुपए तक मिलते थे। फिर 3-4 दिन में, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई चाकू छुरी तेज करवाता नहीं था, और ये रोज़ रोज़ मुझे 150 रुपये देता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये भिखारी है, भीख मांगता है और मैं इससे ये मुझको 150 रुपये दे देता है। तो बोला, अरे मैं तो हैरत में रह गई कि ये सोच कर कि भिखारी की ठेला गाड़ी पे ये चला रहा है। तो कुछ हमको दुख हुआ उस सरला आंटी को। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हमारी सामाजिक व्यवस्था द्वारा ही भ्रष्ट हो गया, मतलब सब भ्रष्ट हो रहा है। जो इंसान अच्छा भला कमा लेता था, यानी कि जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में लगा है, क्रिएटिविटी है उसमें, या सृजनात्मक कार्य में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन आज हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमराने की वजह से या भ्रष्ट होने की वजह से उसको सृजनात्मक कार्य की ओर ना करके बल्कि इस तरीके के काम के लिए प्रेरित कर रही है। तो हम क्या है कि अक्सर होता है अनायास ही हमारे क्या है कि भिखारी सामने आता है तो हम सोचे नहीं 2 रुपये 4 रुपये से आजकल क्या होगा, हम 10 रुपये या उससे भी ज़्यादा डाल देते हैं, खाने को भी दे देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक परिश्रम करने वाला या मेहनत कश इंसान जो है, उसको उसका श्रम का वह उचित मूल्य हम देने से संकोच करते हैं या बार्गेनिंग करते हैं। अरे भैया तुम 2 रुपये में कर दो, अरे नहीं तुमने तो 5 रुपये कर लिए थे, वो तो बहुत ज़्यादा थे, वो 1 हफ्ते के लिए हैं, ये नहीं चलेगा। तो हम उससे मोल भाव भी करते हैं। और यदि यही हुनरमंद और मेहनत कशों को उनके श्रम का सही पारिश्रमिक या सही मूल्य चुकाएं तो समाज में उसके श्रम की उपयोगिता भी बनी रहेगी, और क्या है कि उसकी खुददारी और हमारी मानवता दोनों शर्मिंदा होने से भी बच जाएंगी। एक जो कमा रहा है, सृजनात्मक कार्य कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है क्रिएटिविटी में, तो उसकी खुददारी भी बच जाएगी, और हम जो पूरा का पूरा उसको उसका मेहनतनामा दे रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं, तो मानवता है हमारी और दोनों ही शर्मसार होने से बच जाएगी। और फिर ये क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है या हमारे सामने एक विचार छोड़ देती है कि आखिर कहाँ पर हम गलत हैं कि हम भिखारी को मतलब एक व्यक्ति को भीख देकर के भिखारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एक मेहनत कश है उसकी हम निंदा करते हैं या पूरा पारिश्रमिक नहीं देते हैं। तो दोस्तों, सीख तो देती है हरी कहानी, और हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। यानी हमको अपने गिरबान में झांकना है कि हमको कितना बदलाव चाहिए, हम किसको महत्वपूर्ण माने, एक काम करने वाले को महत्वपूर्ण माने, या जो एक बैठ करके मेहनत ना करके खाली भीख मांग रहा है हम उसको माने, या किसी को भी इस तरीके से किसको मूल्यवान या अहम या प्रायोरिटी दे। हमें सोचना है और निर्णय लेना है। मेरा यही संदेश पहुंचाना था आप तक, मैंने पहुंचा दिया। अब मुझे आज्ञा दे, फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।